चिकित्सीय उपकरणों में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया, उसकी शिकायत हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई वैभव महेश्वरी जी ने और हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर पांडे जी ने लोकायुक्त से की थी। और आज लोकायुक्त ने उन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में, उन्हीं घोटालों के मामले में एक नोटिस जारी की है प्रमुख सचिव आलोक कुमार चिकित्सा शिक्षा को, और उनसे 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। एक विषय तो यह है। और दूसरा मामला जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर जो मैंने आरोप लगाए थे और कहा था कि यह एनआरएचएम से बड़ा महाघोटाला है, उसमें आज और कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि हजारों करोड़ का यह भ्रष्टाचार का खेल कैसे हो रहा है। मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, जिसका कागज मेरे पास है, और जिसमें कहा गया है कि SWSM ये एक रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, मेरे घर में नहीं तैयार हुई। दूसरा, इसी गाइडलाइन को आगे देखते हुए हरियाणा के अंदर जो SWSM संस्था बनी, उसका बाकायदा पंजीकरण कराया गया है, वो रजिस्टर्ड कराया गया है SWSM को, और इसका पंचकुला का एड्रेस भी दिया गया है। ये कागज भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2012 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। अब आप देखिए कितना बड़ा खेल है। एक नवसत्ता अखबार के पत्रकार हैं संजय श्रीवास्तव, जब उन्होंने आरटीआई के जरिए यह सवाल पूछा कि SWSM राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन क्या एक पंजीकृत संस्था है, तो 24 अगस्त को जवाब दिया गया। 24 अगस्त 2021 को उनको जवाब दिया जाता है कि SWSM राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए, उसके नियमों को दरकिनार करते हुए बैंक में खाते खुलवा लिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई, सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और 25 अगस्त को यही रिप्लाई दे रहे हैं, जब इनको ऊपर से डाटा फटकारा गया होगा, तो कह रहे हैं साहब मिलती जुलती एक संस्था है, यानी राम के नाम पे रमेश जाकर चेक ले सकता है, यानी महेंद्र सिंह के नाम पे अनुराग श्रीवास्तव जाके बैंक से चेक ले सकते हैं। ये जवाब दे रहे हैं। ये 25 अगस्त की आरटीआई में फिर जवाब दिया इन्होंने, एक दिन के तुरंत बाद, जब इनको डांट पड़ी ऊपर से। जब इनके विभाग से पूछा गया कि भैया तुम ही बता दो SWSM पंजीकृत संस्था है कि नहीं, तो कह रहे हैं ऐसा बताना नियमों के विरुद्ध होगा।
जैसे हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था में, ग्रामीण समाज में, शहरों में इतना लिहाज करते हैं, पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी प्रकार से उन्होंने जवाब दिया हम नाम नहीं बता सकते, पंजीकृत है कि नहीं है। मजाक बना रखा है आपने। एक गैर पंजीकृत SWSM संस्था के नाम से आप हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, टेंडर करा रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए। ये काम और घोटाला इन्होंने अनाधिकृत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, नियमों को ताक पर रखकर कैसे किया गया। अब कुछ वो बातें आपके सामने रखूंगा जिसके आरोप मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, तो मेरे ऊपर महेंद्र सिंह जी ने भी नोटिस भेज दिया, रश्मि मेटेलिक्स ने भी नोटिस भेज दिया, अनुराग श्रीवास्तव ने भी नोटिस भेज दिया और कहा नहीं संजय सिंह के आरोप गलत हैं। अब इनके विभाग के लोगों के आरोप मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके विभाग के एक अधिशासी अभियंता है निर्दोष कुमार जौहरी साहब। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनके साहस को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कन्नौज के अधिशासी अभियंता हैं और कन्नौज के अधिशासी अभियंता महोदय निर्दोष कुमार जौहरी ये चिट्ठी लिख रहे हैं प्रबंध मुख्य अभियंता ग्रामीण, मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर ग्रामीण को ये चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो कंपनी है SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वो 30 से 40% अधिक दरों पर काम करा रही है और ऐसा करना वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह जी के विभाग के अधिशासी अभियंता कन्नौज के निर्दोष कुमार जौहरी जी चिट्ठी लिख रहे हैं। कब? 18 अगस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी जो काम SWSM के तहत करा रही है, वो काम 30 से 40% अधिक दर में करा रही है और ये वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके एक्सीएन कह रहे हैं। उसके बाद वही एक्सीएन लिख रहे हैं कि हर SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, ये कागज भी मैं अभी आपको दे दूंगा। निर्दोष कुमार जौहरी जी आगे चिट्ठी लिख रहे हैं, 18 अगस्त को ही चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एक आदेश हुआ था 9 जनवरी 2020 को और उस आदेश में कहा गया था कि कोई भी अधिशासी अभियंता 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्रीमेंट अनुबंध नहीं कर सकता। यह कौन लिख रहा है? निर्दोष कुमार जौहरी लिख रहे हैं, अधिशासी अभियंता कन्नौज जल निगम। वो लिख रहे हैं कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा का नियम नहीं है, हम अनुबंध नहीं कर सकते। तो आप मुझे जरा समझाइए और बताइए कि हम कैसे अनुबंध कर लें, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट गांवों में हैं, राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के घर घर जल पहुंचाने की योजना के, वो तो 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 2 करोड़ हैं या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं है। तो हम कैसे एग्रीमेंट करें? ये इन्होंने सवाल पूछा एक चिट्ठी के हवाले से और उस चिट्ठी का हवाला दिया कि साहब ये चिट्ठी तो आपने भेजा था कब? 9 जनवरी 2020 को। संजय सिंह ने जब आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, इनके विभाग के अधिकारी ने कह दिया 30 से 40% ज्यादा दाम पे काम कराए जा रहे हैं। और जब इन्होंने चिट्ठी का हवाला दिया कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा अनुबंध करने का अधिकार हमें नहीं है, तो फिर उसके बाद 2 चिट्ठी जारी होती है। ये दोनों चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार। एक अखंड प्रताप सिंह जी हैं, ये 2 सितंबर को चिट्ठी लिखते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों
में जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन की ओर से अधिशासी अभियंता जल निगम जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के रूप में त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित किया जाना है। इसके लिए कोई भी। अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की निर्मम